दोस्तों इंडियन रेलवे से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि हाल ही में बीते बुधवार के दिन एक ट्रेन में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जहां पर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री अचानक से ट्रेन से कूदने लगे। तो सवाल ये होता है कि आखिर ट्रेन में ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को ट्रेन से बाहर कूदना पड़ा। और दोस्तों अगर आप अक्सर ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए अब इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेनों में लागू होने वाले नियमों को काफी सख्ती से इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने ट्रेनों में कई प्रकार की टिकट चेकिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनों में की जा रही एक ऐसी टिकट चेकिंग के बारे में जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि दोस्तों फिलहाल जो हमें ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है उससे ज्यादा भीड़ हमें कभी भी ट्रेनों में देखने को नहीं मिली है। इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा अपने नियमों को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों इस घटना के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे की चेकिंग टीम के द्वारा अलग अलग लोकेशन पर ट्रेनों में चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि अलग अलग लोकेशन पर ट्रेनों को रोककर भी चेकिंग की जा रही है। और इस चेकिंग अभियान में न केवल चेकिंग स्टाफ शामिल है बल्कि अब इस चेकिंग अभियान में आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी शामिल हो चुके हैं। अब दोस्तों बुधवार के दिन ट्रेन में जो ये चेकिंग की घटना हमें देखने को मिली है, बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद से कासगंज और कासगंज से सिकोहाबाद पैसेंजर ट्रेनों को रोका गया। और चेकिंग के दौरान जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान थे उनके द्वारा ट्रेन की दोनों तरफ से घेराबंदी की गई थी। लेकिन ट्रेनों के अंदर टिकट चेकिंग स्टाफ की संख्या कम होने के कारण जो लोग ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे वो लोग अचानक से ट्रेन से कूदकर भागने लगे। लेकिन इसी बीच जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने 15 लोगों को पकड़ लिया। और इन 15 लोगों को पकड़ने के बाद इन सभी लोगों को एक बस में बैठाया गया। उसके बाद इन सभी 15 लोगों को शाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर इन सभी लोगों ने अपना जुर्माना जमा करवाया। और उसके बाद इन सभी 15 लोगों को छोड़ दिया गया। और आरपीएफ स्टेशन के इंचार्ज अंकुश ने बताया कि ये जो चेकिंग अभियान है वो आगे भी जारी रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो यात्री रेलवे लाइन को पार करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अगर वो ऐसा करना बंद नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों लोगों की तरफ से एक सवाल काफी ज्यादा पूछा जा रहा था कि क्या ट्रेनों में से वेटिंग टिकट वाले लोगों को भी उतारा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जबलपुर रेल डिवीजन के द्वारा इस नियम को 15 जून से ही लागू कर दिया गया था। और क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, इसी कारण ट्रेनों में होने वाली भीड़ में 20% से लेके 30% की कमी देखी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जबलपुर, कटनी, सतना, सागर और दमोह में डेली 110 से लेके 130 यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रेलवे के द्वारा रेवांचल एक्सप्रेस, अमरावती एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस से लेकर साकेत एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस तक के लोगों को उतारा है। और इसके अलावा गोदान एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस से भी सबसे ज्यादा यात्रियों को उतारा गया है। लेकिन दोस्तों कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो कि ट्रेन में बिना टिकट ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस कहानी के बारे में जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि नॉर्थ रेलवे के झांसी डिवीजन में ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले, इसके अलावा ट्रेनों में अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रेवल करने वाले या फिर अपने लगेज को बिना बुक कराए ट्रेन में ट्रेवल करने वाले और ट्रेनों में गंदगी फैलाने वाले यात्रियों के खिलाफ एक काफी बड़े अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ टीटी और कमर्शियल स्टाफ भी शामिल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेशनों और ट्रेनों में घेराबंदी करके पकड़ा जा रहा है। और इसके कारण कई ट्रेनों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है क्योंकि लोग इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच दोस्तों एक काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकलकर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि एक ट्रेन के स्लीपर कोच में एक यात्री सफर कर रहा था, लेकिन चेकिंग टीम को देखते ही वो अपना बैग उठाकर पीछे वाले कोच में चला गया। लेकिन चेकिंग टीम में शामिल एक टीटी ने उसको देख लिया। और उसके बाद जब टीटी पीछे वाले कोच में गया तो वहाँ से भी वो जो व्यक्ति था वो अपना बैग लेकर चला गया। और इसको देखकर टीटी समझ गया कि ये व्यक्ति बिना टिकट के ही ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद टीटी उसका पीछा करते हुए दूसरे कोच में गया। और इसी के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड भी स्लो होती जा रही थी और यात्री को लग रहा था कि ये ट्रेन आने वाले स्टेशन पर रुक जाएगी और वो पीछे वाले कोच में जाकर ट्रेन से नीचे उतर जाएगा। और इसी कारण ये यात्री अपना बैग उठाकर पीछे वाले कोच में जा रहा था और पीछे से टीटी भी इसके पीछे जाता जा रहा था। अब आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि टीटी ने उस व्यक्ति का 6 कोच तक पीछा गया। लेकिन जब वो व्यक्ति अपना बैग लेकर आखिरी कोच में पहुंचा तो उसने देखा कि आखिरी कोच के पीछे जनरल कैटेगरी का डब्बा लगा हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो जनरल डब्बा होता है वो ट्रेन के बाकी डब्बों से कनेक्ट नहीं होता है। अब दोस्तों
दोस्तों इस व्यक्ति को लग रहा था कि रेलवे स्टेशन आने ही वाला है और वो व्यक्ति इस रेलवे स्टेशन पर उतर जाएगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये ट्रेन एक सुपर फास्ट ट्रेन थी जो उस रेलवे स्टेशन पर रुकी ही नहीं। और जब ये ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो इस ट्रेन ने स्पीड स्लो करने के बजाय स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट कर दिया, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। इसी कारण ये ट्रेन वहां पर नहीं रुकी, लेकिन यात्री को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और इसी कारण ये यात्री टीटी के द्वारा पकड़ा गया। और मैं आपको बता दूं कि इस चेकिंग अभियान के दौरान जो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर बांदा, ललितपुर, उरई, मोरना, चित्रकूट धाम, करवी और टीकमगढ़ खजुराहो सहित रेलवे डिवीजन के सभी बड़े और छोटे रेलवे स्टेशन पर चलाया गया था। और दोस्तों इसी प्रकार की एक अजीबोगरीब घटना उत्तर प्रदेश के आगरा डिवीजन से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चेकिंग के दौरान एक बिना टिकट वाले यात्री ने जुर्माने से बचने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। और दोस्तों ये तरीका भी ऐसा है जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा। बेसिकली काफी दिनों से आगरा के रेलवे डिवीजन में काफी कड़ी चेकिंग की जा रही है और जब एक टीटी के द्वारा एक यात्री से उसकी टिकट के बारे में पूछा गया और टिकट मांगी गई, उसके बाद यात्री के द्वारा एक ऐसा काम किया गया जिसके बारे में टीटी को भी जानकारी नहीं थी। बेसिकली जब टीटी ने यात्री से टिकट मांगी तो सबसे पहले यात्री ने बोला कि टिकट शायद उसके जेब में हो सकती है और काफी देर तक पॉकेट में टिकट ढूंढने के बाद भी ये यात्री टीटी को एक बंद मुट्ठी दिखाने लगा। और बंद मुट्ठी देखने के बाद टीटी ने सोचा कि इस यात्री की टिकट उसकी बंद मुट्ठी में है, लेकिन जब टीटी ने उस यात्री की मुट्ठी को खोला तो यात्री के हाथ में कोई भी टिकट नहीं थी। लेकिन जब टीटी ने यात्री की मुट्ठी को खोला तो उसमें से उसको पैसे मिले और उसके बाद यात्री ने टीटी से बोला कि ये पैसे उसकी यात्रा के टिकट के हैं और आप इन पैसों को रख सकते हो। लेकिन शायद इस यात्री को ये बात नहीं पता थी कि ट्रेन में यात्रा करने से पहले टिकट को खरीदना पड़ता है, ना कि बाद में, क्योंकि बाद में तो जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन यात्री की इस बात को सुनने के बाद जो आसपास खड़े हुए लोग थे वो भी काफी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि दोस्तों यात्री सोच रहा था कि वो ये पैसे देने के बाद छूट जाएगा और उससे किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और उसके बाद इस यात्री से जुर्माना भी लिया गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस इंस्पेक्शन ड्राइव के दौरान 42 बिना टिकट वाले लोगों से 16,925 रुपए वसूले गए जुर्माने के रूप में और बिना परमिशन ट्रेन में ट्रैवल करने वाले 6 लोगों से 2400 रुपए का जुर्माना वसूला गया। और इसके अलावा ट्रेन में गंदगी फैलाने के लिए 18 लोगों से 1800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो बेसिकली लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि दोस्तों काफी लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा था कि रिजर्वेशन वाले कोच में वेटिंग टिकट को बंद करने के बाद क्या लोगों को ट्रेन से नीचे उतारा जा रहा है या नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो वेल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।